सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार की बात है, मेरी नाम की एक लड़की थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड मेरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड मेरी। एक बार की बात है, मेरी नाम की एक लड़की थी। मेरी की 6 बड़ी बहनें थी। मेरी हैड 6 ओल्डर सिस्टर। मेरी हैड 6 ओल्डर सिस्टर। मेरी की 6 बड़ी बहनें थी। वे सभी की सभी बहुत खूबसूरत थी। ऑल ऑफ देम वर वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि उसकी 6 की 6 बहनें सभी की सभी बहुत खूबसूरत थी। ऑल ऑफ देम वर वेरी ब्यूटीफुल। मेरी अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। मेरी वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर्स। मेरी वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर्स। यानी मेरी अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। क्योंकि वो अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी, सिंस शी वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर्स। सिंस शी वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर्स, क्योंकि वो अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी, कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। नो बडी वॉन्टेड टू बी हर फ्रेंड। नो बडी वॉन्टेड टू बी हर फ्रेंड। कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। नो बडी वॉन्टेड टू बी हर फ्रेंड। यहाँ तक कि उसने लोगों को ये कहते हुए सुना था कि वो एक बदसूरत बहन है। शी हैड इवन हर्ड पीपल से शी वॉज द अगली सिस्टर। अगली कहते हैं बदसूरत को। कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि उसने लोगों को ये कहते हुए सुना था कि वो एक बदसूरत बहन है। शी हैड इवन हर्ड पीपल से शी वॉज द अगली सिस्टर। ये बात मेरी को बहुत बुरा फील कराती थी। दिस थिंग मेड मेरी फील वेरी बैड। दिस थिंग मेड मेरी फील वेरी बैड। यानी ये बात मेरी को बहुत बुरा फील कराती थी। मेरी की बहनें ज़्यादातर अपना समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया करती थी, क्योंकि उसकी बहनें जो बहुत खूबसूरत थी उनके बॉयफ्रेंड भी थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरी की बहनें ज़्यादातर अपना समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया करती थी। मेरी सिस्टर यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर बॉयफ्रेंड्स। मेरी सिस्टर्स यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर बॉयफ्रेंड्स। मेरी की बहनें ज़्यादातर अपना समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया करती थी, क्योंकि मेरी का कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बाहर जा सके। सिंस मेरी हैड नो फ्रेंड विद whom she could go out. Since मेरी हैड नो फ्रेंड विद whom she could go out. क्योंकि मेरी का कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बाहर जा सके, वो हमेशा घर पर अकेली रहती थी। She always stayed होम अलोन। शी ऑलवेज स्टेड होम अलोन। वो हमेशा घर पर अकेली रहती थी। उसकी बहनें अपने दिनों को कंघा करने में और मेकअप करने में बिताती थी। यानी उसकी बहनें जितनी भी थी वो अपनी जवानी को अपने दिनों को कंघा करने और मेकअप करने में बिताती थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हर सिस्टर्स स्पेंड देयर डेज कॉमिंग देयर हेयर एंड पुटिंग ऑन मेकअप। तो मेकअप करने के लिए हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर सिस्टर स्पेंड देयर डेज कॉमिंग देयर हेयर एंड पुटिंग ऑन मेकअप। उसकी बहनें मेकअप करने में और कंघा करने में अपने दिनों को बिताया करती थी, जबकि मेरी अपने दिनों को किताब पढ़ने में बिताती थी। तो फ़र्क बहुत हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जबकि वेयर एज मेरी स्पेंड हर डेज रीडिंग बुक्स। मेरी अपने दिनों को किताबें पढ़ने में बिताती थी। वेयर एज मेरी स्पेंड हर डेज रीडिंग बुक्स। उसकी बहनें उस पर खूब हंसती थी। हर सिस्टर्स लाफ्ड एट हर अलॉट। हर सिस्टर्स लाफ्ड एट हर अलॉट। यानी उसकी बहनें उस पर खूब हंसती थी। हर सिस्टर्स लाफ्ड एट हर अलॉट। बड़े होने पर उसकी सभी बहनों की शादी हो गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज अडल्ट्स ऑल हर सिस्टर्स गोट मैरिड यंग। एज अडल्ट्स ऑल हर सिस्टर्स गोट मैरिड यंग। यानी बड़े होने पर उसकी सभी बहनों की शादी हो गई। भले उनके पति सुंदर थे, उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही दिमाग। तो उनके पति के बारे में कहा जा रहा है कि इवन दो देयर हस्बैंड्स वर हैंडसम दे हैड नो जॉब एंड नो ब्रेन। इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, हालांकि उनके पति सुंदर थे, उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही दिमाग। इवन दो देयर हस्बैंड्स वर हैंडसम दे हैड नो जॉब एंड नो ब्रेन। इसलिए उसकी बहनें आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। दैट्स वाई हर सिस्टर्स वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब पैसों को लेकर परेशान थी उसकी सभी बहनें। इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी जब वे पढ़ सकती थी वो उन्होंने घूमने फिरने में बिताई, मेकअप करने में, कंघा करने में, इस तरीके से अपना टाइम का बर्बाद किया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे दैट्स वाई, इसीलिए हर सिस्टर्स वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। उसकी बहनें आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी के बारे में कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ मेरी कॉलेज गई और एक अमीर साइंटिस्ट बन गई। मेरी ऑन द अदर हैंड वेंट टू कॉलेज एंड बिकेम अ रिच साइंटिस्ट। मेरी ऑन द अदर हैंड वेंट टू कॉलेज एंड बिकेम अ रिच साइंटिस्ट। दूसरी तरफ मेरी कॉलेज गई और एक अमीर साइंटिस्ट बन गई। अब वो अपनी ज़िंदगी और अपने काम से बहुत खुश थी। नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर लाइफ एंड हर वर्क। नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर लाइफ एंड हर वर्क। वो अपने काम से और अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस स्टोरी का जो मोरल है, जो हमें बताने की कोशिश की गई है, वो ये है कि हमें अपने समय का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने जो समय है, जो हमारा टाइम है सही, उसमें हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम आगे जाके परेशान ना हों। वैसे ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में किसी को स्टोरी बता रहे हो, अपने बीते कल के बारे में बता रहे हो, तो इन सेंटेंसेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैसे आप अपनी बात को इंग्लिश में रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।